हेलो किड्स। हाय सर। भाई आज जोश बराबर है या आज थके हुए हो? बराबर है। हाउ इज द जोश? हाय सर। ओके हेल्प। तो चलो चलो आए। आज शायद मैं कैमरा से थोड़ा सा इधर उधर हो जाऊं तो प्लीज डोंट माइंड मी, क्योंकि आज हम कर रहे हैं इंडियन। मुझे बहुत इच्छा होती है कि यार तुम लोग इंग्लिश में अपना हमारे इंडियन लोगों की पोएम्स डालो। अगर मेरे हाथ में सिलेबस है ना तो मैं रोसेश की पोएम डालूं। खुटर चले मेरा स्कूटर, जैसे आसमान में उड़े कबूतर। बराबर ना? काश ऐसी पोएम्स डाल सकते तो बच्चों को ही मजा आता। इंडियन वीवर्स मस्त पोएम है। वीवर्स कपड़े, रोज सुबह कौन से पहने कपड़े, बराबर रोज सुबह कौन से कपड़े पहने, ये कपड़े या वो गहने। नहीं बहुत बुरा। चलो जाने दो, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा हाइप हो जाओ। और ये छोटी सी पोएम आज फटाफट 20 मिनट में कर देते हैं और उसके बाद जो नोट्स दिए वो आप पढ़ लो। उससे पहले इससे रिलेटेड कैरोसल स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, व्हिच आर द वर्ड्स दैट यू थिंक? क्लोथ्स बोलूं तो क्या क्या? सर ज़ारा, अभी कौन सा अलग अलग ब्रांड है? H&M, बराबर। हाय मिथुन, नो। और कौन सा? वेस्ट साइड। ईस्ट साइड क्यों नहीं बनाया लोगों ने? वेस्ट में ही क्यों? चलेगा, मैं तो वेस्ट नहीं रहता हूँ। और बोलो, और वो है ना कौन सा वो बहुत, हाँ पेंटालून्स। फिर एक मैंगो, वुमेन कम मैंगो। दैट जोक। वेल, सबसे पहले आज की कोर्स शुरू कर दे। इधर उधर की बातें हो गई, आप लोग सब सेट हो गए? हाँ ये भाई चक्री रख दे। क्या है? खाते खाते नहीं। हाँ मैंने क्या बोला? मोबाइल सामने, हाथ में बुक और पेन। मैं बहुत सारी कोट्स बोलूंगा, वो कोट्स मैं नहीं भेजूंगा, वो लिखना पड़ेगा। इतना तैयार माल भी नहीं मिलेगा, तो लिखते रहे भाई। हाँ हाथ बराबर। ओए बस बस, ये क्या खा रहा है भाई? मैगी? हाँ नहीं नहीं, हाँ साइड पे, मोबाइल सामने है, हाथ फ्री है। जो भी मेरी बात मानेगा उसको JEE मेंस, JEE एडवांस, CA सब कुछ फर्स्ट स्ट्रोक में क्लियर। और जो नहीं मानेगा प्लीज बात मानना। चल शुरू करते हैं आज की कोट। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट गेटिंग ऑल यू वांट, इट इज अबाउट एंजॉयिंग ऑल यू हैव। सर तो एंजॉय तो करने नहीं दिया, खा रहा था मैं। भाई इधर ध्यान दे। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट गेटिंग ऑल यू वांट, इट इज अबाउट एंजॉयिंग ऑल यू हैव। ये भी आप अपने कोर्स में और उन सब में यूज कर सकते हैं। और कैरोसल स्टार्ट करें तो क्या है? अटायर। बोलो कपड़े से रिलेटेड क्या दिमाग में आता है? कलर्स, वेरी गुड। डिजाइन्स, अट्रैक्टिव, थ्रेड्स, स्प्लेंडेड, फैंसी, बराबर। अटायर, अपैरल, बराबर। और आप में से कोई ज्यादा हो तो यू नो COUTUER, गेट द मीनिंग, गेट द वर्ड, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अजब है। सर कौटुरे नो, जानिए, ढूंढिए, और वो भी आप यूज कर सकते हैं। आज की और एक कोट देता हूं। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। बेटा जब भी आप पढ़ रहे हो या जब भी कुछ काम कर रहे हो उसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोर देन स्पीड। उसके साथ साथ क्लोज से रिलेटेड अगर कोई पोयम आई तो वो पोयम बहुत डिफिकल्ट होती है। इससे पहले मैं पोयम दे दूं फिर ये चैप्टर समझाऊंगा। तो पोयम लिख दीजिए भाई। आई वेयर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव। नहीं सर, हार्ट तो दे दिया किसी को। ए भाई, उसका मतलब जो मेरे मन में आता है वो दे दिया, तो अभी नहीं देने का, मैं बाद में बताऊंगा कब देने का। वो भी टिप आएगी, आगे आएगी। कब? सब्र कर भाई। आई वेयर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव, इन एवरी थ्रेड द ड्रीम्स आई वीव। बाबा, ए बाबा बोल ना। हाँ तुम लोग भी बाबा बोलने का। पहले तुम लोग मेरे को शायरी बोलने जाना हो तो पहले बर्बाद नहीं, क्या बोले? बर्बाद। हाँ इरशाद भाई बोलते हैं। इरशाद भाई, I wear my heart upon my sleeve. आवाज नहीं आया? In every thread the dreams I weave. A tear, a laugh, a golden seam. SEAM seam. एक धागा निकलते रहता है। बराबर ने गरबा खेल रहा था, ई गया। Each cloth retells a lifelong dream. बाहर कर लेना, क्लोथ पे अगर आया तो आप लिख सकते हो। या तो ये भी अच्छा है। From school day uniforms to bridal lace, LACE, bridal dresses होते हैं ना 50,000 60,000 के, बाप रे। From soft old shawls, मस्त हो, पता है ना बचपन में कभी छोड़ते ही नहीं थे।
to silken grace. My clothes may fade, but still they say, I have lived, I have loved, I have found my way. Oh, thank you. अभी इंडियन व्यूवर्स की बात करते हैं. इंडियन व्यूवर्स रिटन बाय द ग्रेट सरोजिनी नायडू, बहुत ही अच्छी लेखिका हैं. वन ऑफ माय फेवरेट्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड फर्स्ट इंडियन वुमन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन वीवर्स इज अ शॉर्ट पोयम जहां पे वो 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट्स की बात करते हैं दैट द वीवर्स वीव. ऐसा नहीं सब वीवर्स इसी टाइम पे, इट्स लाइक उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली वीवर्स के काम को और जिंदगी की जर्नी को ऐसा मस्त मिक्स करके कॉकटेल बनाया है. सुपर्ब, बेस्ट है. 3 पर्टिकुलर टाइम बताए, 3 स्टेंजा, 3 टाइम, छोटी पोयम और बेस्ट पोयम. ये पोयम आए तो धमाल, इसके आंसर्स भी मस्त हो जाते हैं. तथास्तु. आ गई तो थैंक यू बोलना, और नहीं आई तो मेरा गला मत पकड़ना. आउट हियर. इंडियन वुमेन इज अ शॉर्ट पोयम जहां पे पोएट अपने 3 types of talks about 3 types of garment that the weavers weave at 3 particular times of day. हर स्टैंजा में एक इंपॉर्टेंट इवेंट आया है. पहले स्टैंजा में बचपन, यू नो, मस्त ऐसा ये लो, तो वो बचपन जिसमें फुल फ्रीडम थी, जो करना है बराबर एंजॉय था, बराबर ना. याद है ना, सारी आंटी ऐसे ले लेके ऐसे गाल खींचती थी वही. फिर एडल्टहुड, यंग एज, अब तो पता है ना, सही आ रहा और पता नहीं क्या क्या, और आगे डेथ, ओल्ड, बराबर. मैं तो बोलूं लाइफ में कभी ओल्ड नहीं होना है. योर एज डज नॉट मैटर, इट इज हाउ यू फील दैट मैटर्स, एंड यू शुड ऑलवेज फील यंग. ये तुम लोग पोर्शन कर करके अभी भी बुढ़े हो रहे हो. अरे एंजॉय करो रे, चलो. The colors mentioned in the stanza are very significant because each color indicates the mood related to event. बराबर. Weavers weaving at the break of day. ए दिल किधर टूटा? बेटा दिल नहीं टूटा है. सर दिल टूटा है. ये सही आ रहा इधर नहीं. Break of a day means दिन की शुरुआत. ये alliteration है, metaphor है, imagery है और apostrophe है. मैं साथ ही करवाते जाता हूँ आज. हमारे भरत भाई ने एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है, तो वही apostrophe. Say thanks to भरत. He's a very good boy. सबने पूरी मदद की. तो weavers weaving at the break of day. Break of day means starting of the day. हमारी शुरुआत भी चाइल्डहुड से होती है. वही तो alliteration, metaphor, बराबर, imagery और apostrophe. सर ये apostrophe क्या है? ये ना मैं लगाना भूल जाता हूँ. नहीं, apostrophe when you call someone who is not there. रोजा जाने मन, like that. ओ बेदर्दिया, like that. बराबर, you are calling someone who is not there. So weavers weaving at the break of day. The figure of speech is apostrophe because poetess is calling weavers who are not there. Why do you weave a garment so gay? Gay means happy. ये इतना मस्त हैप्पी गारमेंट क्यों वीव कर रहे हो? सर मेरी मर्जी. नहीं, उसका मतलब आज इतना खुश, इतना हैप्पीनेस वाला गारमेंट क्यों? क्योंकि सर फुल आजादी है उस बच्चे के लिए जो गारमेंट वीव कर रहे हैं. कोई टेंशन नहीं, 10 लोग खड़े संभालने के लिए, बराबर. जस्ट कुछ भी चाहिए तो एक ही चलना है. अभी भी तो वही चलता है. तो why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a helicon, wild. Simile or inversionly it may be wild helicon. Sir ये halcyon क्या है भाई? बेटा it is kingfisher, a bird which has bright colorful plumes. देखो इधर भरत भाई ने उसका फोटो भी दिया है. कितना हैंडसम है ना? हाँ, ध्यान रखना, बाहर आएगा. तेरे को पता है वीडियो है, उसको नहीं पता है वीडियो है, बराबर. ध्यान रख. देख आया. तो ये देखो इसका विंग कितना मस्त ब्लू है. तो ब्लू एज द विंग ऑफ अ halcyon wild. तो ये सिमिली है because the garment is compared to the wings of the halcyon wild. We weave the robes of a newborn child. We weave the robes of a newborn child. We weave the robes of a newborn child. So here beta the poet is asking, begins with the poet asking the weavers, भाई आज इतना जल्दी क्यों स्टार्ट कर दिया in the morning? We are in the happy mood. भाई जन्म हुआ है, मुबारक हो. पता नहीं कौन हुआ है. पीटर का भाई रिपीटर. They are in the way happy mood and the clothes they are weaving are also matching the cheerful mood. Blue color. Blue color क्या बताता है? Cheerful. सर नहीं, feeling blue उदास, वो तुम लोग ने लगाया. Bright blue color.
बराबर ओशन का कलर, बराबर द किंगफिशर की तरह. Weaver replied, they are making clothes for a newborn child. They are weaving of the start of the new day to welcome a new life. इसलिए कलर वाइब्रेंट है, full of life. The blue color used by weaver looks royal, as a child is a representation of God Himself. बच्चे भगवान का रूप होते हैं. समझाओ मम्मी डैडी को, भगवान को मानते हैं. या ओके, समझ में आया बेटा? तो इसमें क्लियर हुआ? हाँ बच्चा, वापस पहला फर्स्ट टेंसा activity done by weavers, robes for a newborn child. The weavers feel that they are weaving something special because they are making a garment for a young one who has just seen the light of the day. So this stage is full of freshness and hope, and there is no sorrow. Time of the day, मैं आपका ये even workshop solve कर रहा हूँ. उसके लिए कौन सा word और phrase use हुआ है? Break of a day. Weavers work, weavers weave robe for the newborn child. Newborn child के लिए कलर क्या है? Blue, feeling hopes and expectations. समझ में आया बेटा? अब नेक्स्ट, weavers weaving at the fall of night. At the fall of night, ये नाइट गिर गया भाई उठना? नहीं नहीं बेटा, कोई गिरा नहीं है. Fall of night यानी कि इवनिंग, शाम का टाइम, जब आप पीआई के लेक्चर्स खत्म हो गया, अभी घर पे जा रहे हो, नीचे वड़ा पाव, नालायक हो, घर पे जाओ, अच्छा खाना खाओ. वो नालायक को मैं प्यार से बोलता हूँ, प्लीज डोंट माइंड. हाँ, हम लोग गुस्से में आते हैं, हम लोग को उल्टा, हम लोग बोलते हैं अरे वेरी गुड है, इंटेलिजेंट. और जब प्यार होता है तो नालायक. दिस इज इंडियननेस भाई. Weavers weaving at the fall of night. Alliteration, imagery, metaphor, because the evening time is called the fall of night, because that phase of life is called the phase, the young phase, the adulthood is implicitly compared to the fall of night. Why do you weave a garment so bright? Why do you weave a garment so bright? ये interrogation है. A question is asked for emphasis. A question is asked for emphasis and not getting an answer. इतना सारा क्यों पढ़ने का क्या? बराबर? ये सब क्यों करने का क्या? एक एमसीक्यू के लिए इतना सारा क्यों? जय माता दी क्यों नहीं? ये सब इंट्रोगेशन है. यू आस्क क्वेश्चन फॉर एम्फेसिस एंड नॉट फॉर गेटिंग एन आंसर. लाइक द प्लूम्स ऑफ पीकॉक, मस्त प्लूम्स यानी कि सॉफ्ट फेदर्स ऑफ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन. सिमिलरली यू नो नाउ वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन. बताए ना, जब शादी होती है तब सब दुल्हन और दूल्हे तैयार होके आते हैं. आपने देखा होगा, उसमें दुल्हन को तो कितना तैयार होना पड़ता है. एक्चुअली ये तो है ही गर्ल्स, बिकॉज बेटा मैं मानता हूँ, रिस्पेक्ट गर्ल्स, मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड. रिस्पेक्ट गर्ल्स, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड. उनकी इज्जत कीजिए, उनके साथ अच्छी सी फ्रेंडशिप रखिए. और आपने देखा होगा वो क्वीन है, मदर, सिस्टर, वाइफ, ट्रीट देम लाइक अ क्वीन. क्योंकि आज जो यू नो द पावर व्हिच गिव्स लाइफ इज कॉल्ड गॉड. आज इस धरती पर all the women have the power to create life. तो उनको गॉड बोलना चाहिए ना. इसलिए भगवान देखो उनको इतना, इसलिए भगवान उनको कितना फुर्सत से बनाता है. और हम बॉयज तो ऐसे लगते हैं फैक्ट्री में ऐसा रो रो के आ रहे हो और लात मार मार के मेरे बेटा तू तो कैसे भी जी लेगा. इसलिए आप देखो दुल्हन को तैयार करने में 5-6 घंटे लगते हैं. दूल्हा क्या भाई कोट पहले आ जाता है, वो तो ड्राई क्लीन होके आ जाता है. बराबर ना? मुझे लगता है भगवान सब लोग में इसलिए इनको ज्यादा स्पेशल प्रेफरेंस दी है और आप लोग को भी वही करना है. बराबर आया ना? उनको भगवान एकदम आराम से फुर्सत से बनाता है, हम लोग को सीधा लात मार के हो गया चल निकल. वेल, तो इसलिए वीवर्स भी बेचारा एकदम आराम से, ही इज वीविंग अ गारमेंट सो ब्राइट. फिगर ऑफ स्पीच इज इंट्रोगेशन, लाइक द प्लूम्स ऑफ पीकॉक, पर्पल ऑफ ग्रीन. सिमिलरली वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन. वो पूरा उनका जो ड्रेस होता है ना, आजकल तो आपको पता होगा शादी के ड्रेस कितने महंगे आते हैं, डिजाइनर वो सब. अभी रात हुई, weavers weaving solemn and still. Solemn means serious and still. Alliteration. What do you weave in the moonlight chill? Moonlight है, chill यानी कि ठंडी लग रही है. नहीं सर गर्मी है. I mean to say रात का time. You are cold because it represents death. White as a feather and white as a cloud. Similarly, we weave dead man's funeral shroud. Shroud यानी कि कफन. बंदा गुजर जाता है तो उस पे जो व्हाइट कलर का वो जो श्राउड डालते हैं ना, रेस 2 में वो चोरी भी किया था अपना सैफ अली भाई, श्राउड चोरी करके गया था. जीसस श्राउड वो चोरी नहीं किया था, अंदर रखा था. सस्पेंस स्पॉइलर हो गया. चलो, तो वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. तो बेटा थर्ड में इट इज लाइक ही इज एक्सप्लेनिंग कि भाई हम लोग एक डेड मैन के फ्यूनरल, उसका कफन बना रहे हैं. तो ये पोएम इतनी थी, मगर इस पोएम के बारे में थोड़ी खास बातें. Just next 5 minutes and you are free, बेटा.
देखो अर्ली मॉर्निंग के लिए वर्ड्स ऑफ फ्रेज यूज हुए ब्रेक ऑफ डे, उसमें वीवर का काम है दे वीव रोब्स ऑफ द न्यूबॉर्न चाइल्ड। लेट इन द इवनिंग फॉल ऑफ नाइट, मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन। टाइम ऑफ द डे कोल्ड नाइट, वर्ड्स फ्रेजेस मूनलाइट चिल, वीवर्स वर्क डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। फेजेस ऑफ लाइफ, न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए कौन सा कलर, बोलो न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए कौन सा कलर, ब्लू। यूथ एडल्टहुड के लिए कौन सा कलर, पर्पल और ग्रीन। मेरे को तो आज तक पर्पल ग्रीन समझ में नहीं आता क्या है। और ओल्ड एज के लिए व्हाइट। फीलिंग न्यूबॉर्न चाइल्ड की होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यूथ और एडल्टहुड की लेस रिस्पांसिबिलिटी, सेटल्ड एंड काम। ओल्ड एज की सोलम एंड स्टिल, रिस्पेक्ट फॉर द डिपार्टेड सोल। बेटा फर्स्ट स्टेंजा में देयर आर robes for a newborn child. Weaver feel they are weaving something special because they are making a garment for a young one who has just seen the light of a day. So this stage is full of freshness, hope. There is no sorrow. Second stanza, robes for young and adulthood. Human beings are quite active in search of a prosperous life. Your age, they gradually become responsible, ready to face the ups and downs of life. Third stanza, white cloth to cover the body of a dead person. Weavers are making a shroud. White cloth to cover the body which is lifeless and emotionless. They are grieved and silent, but the colors are lost as the person has left the world. Rhyming words, gay, day, wild child. इसका rhyme scheme, कई लोग को rhyme scheme नहीं पता होती है, मतलब कैसे करते हैं, मतलब पूछने से कतराते हैं। कतराओ मत बेटा, प्लीज आस्क। डे और गे, तो डे राइम तो ए, गे डे के साथ राइम तो ए। वाइल्ड और चाइल्ड राइम करता है तो बी और बी, मगर बीच में फुल स्टॉप और कॉमा नहीं, और स्मॉल ए स्मॉल बी। बराबर बेटा, हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? सिमिली कौन कौन सी है? ब्लू एज द विंग ऑफ हेलकॉनवेल्ड लाइक द प्लूम्स, व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड। बराबर, सिमिली, मेटाफर, इमेजरी, एलिट्रेशन, ये इसमें मेन है। इसका एप्रिसिएशन जैसे कि फर्स्ट तो अपना हो ही चुका है एल्केमिस्ट वाला, और फिर बाद में हम लोग जो भेजेंगे वो कर दो। तो आई होप सो यू लाइक दिस पोएम। सिंपल, इजी, शॉर्ट, जल्दी खत्म हो गई। यस बेटा, बाकी हम लोग नोट्स भेजेंगे वो देख लेना। गुड बाय, गॉड ब्लेस, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।